यूट्यूब ज्ञान सया चैनल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने इस वीडियो में इग्नू में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभान्वित साबित होगी। दोस्तों जाहिर सी बात है कि सभी पढ़ाई करने के उपरांत उसका डिग्री लेना सब चाहते ही हैं। तो डिग्री जो लेते हैं उसमें उनका मकसद होता है कि मैं एक अच्छे प्रतिशत से उस डिग्री को हासिल करूं। तो दोस्तों, मैं यह आपका सपना पूरा करने के लिए यह एक कोशिश किया हूं दोस्तों, जिसे मैं अपने अनुभव से आपके सामने साझा कर रहा हूं। दोस्तों, मैं एक इग्नू का खुद विद्यार्थी रह चुका हूं, जिससे मैं यह जो सीखा हूं, मैं जो जाना हूं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने डू यू वांट टू गेट अबव 60% मार्क्स इन इग्नू यह पॉइंट रखा हूँ। क्या आप 60% से ऊपर पाना चाहते हैं? तो दोस्तों, यह मैंने निम्न पॉइंट जो रखा हूँ उसके सहायता से आप इसे आसानी से पूरे 100% गारंटी के साथ आराम से पा सकते हैं। साथ साथ मैं दोस्तों यह कह रहा हूँ कि 60% तो दूर की बात, आप इससे बेहतर 70 से 80% या उससे 90% तक भी क्रॉस कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए क्या क्या है इसमें मैं आपको मुख्य मुद्दे पर बात करता हूँ। दोस्तों, इग्नू में जो सिस्टम है वो दो तरीका में बटा हुआ है एग्ज़ाम का। एक है रिटन एग्ज़ाम, दूसरा है असाइनमेंट। दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम जो होता है इग्नू का, उसमें 70% आपका रिटन एग्ज़ाम का लिया जाता है और वहीं असाइनमेंट का आपका 30% लिया जाता है। जैसे कि दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है जिसका आप 100 नंबर का एग्ज़ाम दिए रिटन में, तो उसका 60 नंबर आपको प्राप्त हुआ, तो उसका 60 नंबर का 70% आपका निकाला जाता है, तो उसका 42 नंबर बन रहा है। यह यहाँ पर मैंने दिखाया हूँ। और उसके बाद असाइनमेंट में आपका जैसे 30% यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि जैसे कि आप अगर 100 नंबर का असाइनमेंट लिखते हैं तो उसमें आपको 80 नंबर मिला, तो उसका 30% आपका हो जाएगा 24 नंबर। तो इस तरह आप 42 और 24 66 नंबर उस सब्जेक्ट में पा जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने यह रिटन और असाइनमेंट जो है, जो मुख्य तौर पर इग्नू में मुख्य प्रोसेस होता है इग्नू का एग्ज़ाम का, वह मैंने आपके सामने रखा हूँ। इसके अलावा प्रैक्टिकल होते हैं। मैंने प्रैक्टिकल के ऊपर आप जिसका जो सब्जेक्ट होता है वो उस तरह से नंबर उसका परसेंटेज के अनुसार बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जैसे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के अनुसार ही आपका इग्नू का मार्क्स जो होता है वो क्रिएट होता है। दोस्तों, इसके बाद अगर आप रिटन एग्ज़ाम में अच्छा नंबर अपना पाना चाहते हैं तो यह पॉइंट मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पहले करना यह चाहिए कि प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो है उसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर मान लीजिए जब जून में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो जून के 5 साल के जो प्रीवियस पेपर है उन्हें डाउनलोड कर लीजिए उस सब्जेक्ट का। उसके बाद आपको अंडरस्टैंड क्वेश्चन पैटर्न, आपको क्वेश्चन पैटर्न जान लेना है कि कितने क्वेश्चन 10 नंबर के, 5 नंबर के या 20 नंबर के पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा कौन सा सेक्शन आप मजबूत तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हर प्रश्न में ग्रुप बटा रहता है, ग्रुप ए, बी, सी, इस तरह। तो ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में मान लीजिए कि ऑप्शन के साथ रहता है। 10 नंबर के प्रश्न है, उसमें आपको 2 करना है, तो आपको ऑप्शन मिलता है 4। तो उस प्रश्न में आपको 2 जो रहेंगे वो किसी दूसरे पार्ट से रहेंगे और बाकी 2 रहेंगे वो दूसरे पार्ट के रहेंगे। तो जिस पार्ट को आप बेहतर समझते उस पार्ट को ही आप पढ़ डालिए। आपको ज़्यादा पार्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इग्नू में बहुत सारे आपके ब्लॉक रहते हैं प्रत्येक बुक के, और उसके बाद उसमें पढ़ना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे भी इग्नू में आप जानते ही हैं कि ओपन में नाम लिखाना मतलब कि आप किसी न किसी काम से व्यस्त रहते हैं और समय नहीं देने के कारण ही आप रेगुलर में एडमिशन नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप इग्नू में तभी आप एडमिशन लिए हैं। तो अब तीसरा नंबर पॉइंट है कि राइट आंसर इन
इन वर्ड लिमिट एज पर क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन। आप क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन जो देख रहे हैं कि 300 वर्ड में लिखना चाहिए 500, उसी के अनुसार आप लिखें। उससे ज़्यादा लिखकर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जितने नंबर आपको उस वर्ड लिमिट के अनुसार मिलने वाला है उतना ही आपको मिलेगा, उससे आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। चौथा है टाइम मैनेजमेंट एज पर क्वेश्चन मार्क्स। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर 5 नंबर वाले प्रश्न हैं तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा कम समय लगेगा 10 नंबर प्रश्न की तुलना में, और अगर 20 नंबर है तो उसमें सबसे ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह आप देख लें कि किस क्वेश्चन का आंसर में मुझे कितना समय देना है, या आप अच्छी तरह से सोच लें। 5वां है टच ऑल क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन सभी टच करना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन अगर छोड़ देते हैं तो मान लीजिए कि अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपने उसको छोड़ दिया है तो होता है कि आपको उसका नंबर कुछ भी नहीं मिलेगा। और वहीं अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी आप लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर दे ही देगा। तो इस तरह आप उसमें भी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन को कभी भी मत छोड़िए, सभी क्वेश्चन को पूरा का पूरा करने की कोशिश करिए, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो। 6वां है राइट आंसर टू द पॉइंट एंड करेक्ट स्पेलिंग्स। आपको सभी प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से, जो उत्तर प्रश्न पूछा जा रहा है उसी तरह उसका उत्तर लिखने की कोशिश करें, और उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग्स, अपना स्पेलिंग पर ध्यान दें। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो अपने मात्रा का ध्यान दें, और अगर इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो अपने इस वर्ड के स्पेलिंग पर ध्यान दें जरूर। और 7वां नंबर पॉइंट है राइट आंसर नीट एंड क्लीन। अपने उत्तर को सही तरह से लिखें, ओवर हैंड राइटिंग, ज़्यादा काट कूट ये सब ना रखें। जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना एग्जामिनर को प्रभावित कर पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत सारे कॉपी रहते हैं जिसका अच्छा दिखाई देता है, यानी कि प्रश्न का उत्तर जो अच्छी तरह से साफ सुथरा लिखते हैं तो उन्हें वो गौर करके देखते हैं। और यह था आपका रिटन एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है। मैंने आपको कैसे नंबर इस रिटन एग्ज़ाम में बढ़ा सकते हैं या अपने अनुभव के साथ आपको साझा किया हूँ। चलिए दोस्तों, इसके बाद असाइनमेंट का बारी आता है। असाइनमेंट जो है आप जानते ही हैं कि असाइनमेंट रिटन एग्ज़ाम के पहले दिया जाता है। तो असाइनमेंट में आपको है कि रीड केयरफुली टेक्स्ट बुक। आपको करना है कि पहले जितने आपके सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बुक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और अगर उसको ना पढ़ पाए तो दोस्तों मेरा सलाह यह है कि आप प्रश्न जो असाइनमेंट के हैं उससे निकाल लीजिए, सॉफ्ट कॉपी के द्वारा भी कर सकते हैं। तो उसको पढ़ लेने के बाद आप जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न का उत्तर आप बुक में ढूंढिए, और उसके बाद बुक में अगर मिल जाए, मिलेगा ही, और मिलने के बाद आपको उसका सही उत्तर क्या है उसे दूसरा पॉइंट के अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है अंडरस्टैंड क्वेश्चन एंड राइट ऑन वर्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। उसका आंसर समझ लीजिए कि क्या लिखना है इस प्रश्न का उत्तर, और उसके बाद अपने शब्द के अनुसार लिखना है, और किसकी सहायता से, अपने हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक, अपने टेक्स्ट बुक के सहायता के द्वारा लिखना है। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं बतला देना चाहता हूँ कि बाज़ार में बहुत सारे आपको आंसर मिलते हैं, तो उसे जितना परहेज करें उतना अच्छा है। अगर बहुत नहीं हो पा रहा है एकदम, तब उसके बाद उसका आपको ऑप्शन ढूंढना चाहिए, लेकिन आपका क्वेश्चन जितना पूछा जाता है वो आपके आंसर आपके बुक में मिल जाएगा ही, और उसके बाद अपने अनुसार उसे समझ कर लिखने की कोशिश करें। और तीसरा नंबर है कि असाइनमेंट जब लिख रहे हैं तो आप क्या होता है कि प्रश्न का उत्तर देते देते आप थक जाते हैं कि इतने सारे लिखना है। दोस्तों घबराना नहीं है, क्योंकि आपको तो समय दिया जाता ही है असाइनमेंट पूरा करने के लिए, और अच्छी तरह से समय के अनुसार करेंगे और अच्छे हैंड राइटिंग से कर लिएगा और साफ़ सुथरा, तो आपका असाइनमेंट बहुत बेहतर दिखाई भी देगा, और जो असाइनमेंट चेकर यानी एग्जामिनर है उस पर अच्छे तरह से नंबर देने पर भी बस रहेंगे। चौथा नंबर दोस्तों बात यह है कि अरेंज योर असाइनमेंट स्वीविंग बाइंडिंग। अपना सभी चीज़ हो
हो जाने के बाद उसे बाइंडिंग करना है। बाइंडिंग करने से पहले ये पॉइंट भी देख लीजिए, सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर कॉपी उस पर दे देना है। स्टूडेंट नेम प्लेट, इग्नू इंस्ट्रक्शन, इग्नू के असाइनमेंट में फर्स्ट पेज पर आप देखिएगा कि कैसे नेम प्लेट बनाए थे, जिसमें इनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट कोड, प्रोग्राम, आपका स्टडी सेंटर इत्यादि सब लिखना होता है। वो सब आप असाइनमेंट के फ्रंट पेज पर देख लीजिएगा। और साथ में एक्नॉलेजमेंट कॉपी जो आप इग्नू के वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं या आप जहाँ एक स्टडी सेंटर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद सभी चीज़ों को एक साथ बाइंडिंग करके अच्छी तरह से सजाकर उसे अपने स्टडी सेंटर में जमा देना होता है। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट का रिसीव्ड कॉपी आपको मिल जाता है, जिसके जरिए आपका प्रूफ होता है कि आप अपना असाइनमेंट जमा कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह करके आप इग्नू के एक एग्ज़ाम का प्रोसेस पूरा करते हैं। और अगर इस तरह आप अगर करते हैं तो मेरा यह दावा है कि दोस्तों आप आराम से 60% से ऊपर ला दीजिएगा और इससे बेहतर ला पाइएगा। दोस्तों पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसमें किसी प्रकार का आपका कोई सुझाव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिए, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर